हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की 34th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट्स के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये हर एक चीज़ आपस में रिलेटेड है। अगर स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सीलरेशन बढ़ा, अगर स्पीड घटी तो एक्सीलरेशन घटा, इसी तरह हुआ। और इसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड या टाइम टेकन, ये चीज़ें आपस में क्या थी, रिलेटेड थी। और इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी, जो कि 3 हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाएगी, और ये है v = u + at, जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सीलरेशन है और t टाइम है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम पोजीशन रिलेशन दिखाएगी, यानी कि डिस्टेंस भी हमें यहाँ पर पता लगेगा। s डिस्टेंस कवर्ड हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सीलरेशन और t वही टाइम। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बताएगी, यानी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एंड इट्स पोजीशन। इट इज़ 2as = v² - u²। और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस यूज़ की जा सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, डिस्टेंस या एक्सीलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, टाइम भी हम इससे पता लगा सकते हैं। आओ सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना सीखते हैं कि कैसे हम ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। देखो, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो u से शुरू हो रहा है, a पॉइंट से u उसकी वेलोसिटी है और वो b तक जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम टेकन है, और इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए। अब देखो, o इनिशियल पॉइंट है, पर a ने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, अब a पॉइंट है और b पॉइंट है। यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस से मिला लेते हैं, तो हमें मिलता है BC और BE, क्योंकि A क्या कहाँ पर है, A तो y एक्सिस पर ही है। ठीक है, अब देखो OA क्या है, OA इनिशियल वेलोसिटी है, कौन सी, u। ठीक है, ये हमारे पास OA आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, C से B पॉइंट तक है, यानी कि BC है फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है, OC है। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कैसे पता लगाएंगे, अगर हम टोटल BC के अंदर से OA को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। कैसे चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, देखो हमने ये पूरी की पूरी क्या ली, एक लाइन ले ली, ये BC। ठीक है, अब अगर इसके अंदर से यहाँ तक का ये पॉइंट अगर हम घटा दें, ये OA था, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये इतनी वेलोसिटी हमारे पास बच जाएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा।
यानी कि किसके बराबर होगा ये, BC को हम लिख सकते हैं BD एंड प्लस OA, BD प्लस OA लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर लेंगे किस चीज़ से, BC टोटल थी फाइनल वेलोसिटी, तो यानी कि V थी, और OA क्या थी, U थी, और इसकी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देंगे। BC की जगह हम V लिखेंगे और OA की जगह हम U लिखेंगे। BC की जगह V लिखा और OA की जगह U लिखा, और तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, V माइनस U आ जाएगी। और BD हमारे पास क्या है, BD हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, और टाइम टेकन कितना आ जाएगा, टाइम टेकन आ जाएगा हमारे पास A से D पॉइंट तक हमारा क्या है, टाइम टेकन है, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा क्या है, टाइम लिया हुआ है हमने। तो हमारे पास आया A यानी कि एक्सीलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ कितने टाइम में, वो क्या हुआ, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन किसके बराबर है, BD अपॉन AD, और BD की वैल्यू क्या है, V माइनस U, और AD कितना क्या है, टाइम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा BD इज इक्वल टू A इंटू T, और BD की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा V माइनस U इज इक्वल टू AT, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर ये हमें कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इसका मतलब है कि बस को रोका जा रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बस को रोका जा रहा है, तो ये किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, रिटार्डेशन है। अगर बस को 2 सेकेंड्स लगते हैं रुकने में, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, क्यों, बस स्टॉप हो गई इसलिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो हमारे पास A है, V0 मालूम है और T हमारे पास है, तो हम U निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, V की वैल्यू 0 है, U की वैल्यू हमें निकालनी है, A की वैल्यू हमें मालूम है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और T हमारे पास 2 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या आया हमारा, ये आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस। आओ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट इज राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कर सकते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पर हैं, देखो, V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। दीज आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकेंड क्वेश्चन है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमने यहाँ पर किया था, ये हमारे पास ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये है इसकी डेरिवेशन जहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम निकाला, और हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई थी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज V, U, S, T एंड A स्टैंड्स फॉर इन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो V हमें मालूम है फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, S डिस्टेंस कवर्ड है, T टाइम टेकन है, और A स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन। तो बच्चों ये थी हमारी 34th वर्कशीट।
आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।